कम खाना या सिर्फ 1100 कैलोरीज वाले मील प्लान्स पे रिलाई करना इज़ नॉट एन इफेक्टिव वे टू डू वेट लॉस। वेट लॉस करने के दो सबसे बड़े सीक्रेट हैं। नंबर 1 इज़ आपका हर एक मील प्रोटीन रिच होना चाहिए, कम से कम 20 से 30 ग्राम के बीच में उसमें प्रोटीन होना चाहिए। एंड नंबर 2 इज़ आपको आपकी डेली रूटीन में कम से कम 40 to 50 मिनट्स का वर्कआउट इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो सिंपल ब्रिस्क वॉक हो। सीक्रेट्स तो मैंने शेयर कर दिए हैं, तो आज की रेसिपीज के बारे में बात करते हैं। So today I'm going to share 2 amazing breakfast recipes. Number 1 is mixed chana salad and number 2 is vegetable vermicelli. Both are high protein and perfect to start your day. तो आइए इन दोनों रेसिपीज को जल्दी से शुरू करते हैं, but do not forget to subscribe to my YouTube channel She Cooks Healthy. सबसे पहले हम बनाएंगे दिस फाइबर रिच प्रोटीन रिच मिक्स्ड चना सैलेड। इन अ बोल ऐड बॉइल्ड ब्लैक चना एंड बॉइल्ड वाइट चना। हम जनरली ब्लैक चना या वाइट चना की करी बनाते ही हैं घर में, तो आप जब भी वो बॉईल करें तो आप इसका 1 to 2 कप्स का पोर्शन जो है वो आप अपने लिए साइड में रख लें और आप उसको अपनी सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आप उन चना को साइड में रखते हैं तो आप उसको एक बार अच्छे से वॉश करके फिर रखिए। अगर आप एयर टाइट कंटेनर में उसको रेफ्रिजरेट करेंगे कम से कम 1 हफ्ते के लिए, वो बहुत आराम से प्रिजर्व हो जाएगा। अपनी सैलड्स में आपको जो भी वेजीज पसंद है वो आप इस सैलड में डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अनियंस, कैरेट्स और जो टमेटोज़ है वो मैं बहुत बारीक बारीक कट करके इसमें डालूंगी। आप चाहें तो इसमें कैबेज भी डाल सकते हैं। कैबेज इज़ अ वेरी लो कैलोरी वेजिटेबल, लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि कैबेज को आप हमेशा ब्लांच करके डालिए। जैसे हम स्पिनच को ब्लांच करते हैं उसी तरीके से आपको कैबेज को ब्लांच करना है। पहले आप उसको गर्म पानी में डाल लीजिए, फिर ठंडे पानी में रख लीजिए और वैसे आप कैबेज को यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि आप कौन सा वेजिटेबल चॉपर यूज़ करते हैं। मैं कोई भी चॉपर नहीं यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा चॉपिंग बोर्ड और इस तरह से शेफ़ नाइफ के साथ अपनी वेजीज़ काटती हूँ। आप भी अगर इस तरह से काटेंगे तो आपकी वेजीज़ बहुत ही बारीक कटेंगी। सो देखिए यहाँ हमारी फाइनली चॉप्ड वेजीज़ जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। अब हम उन वेजीज़ को अपनी सैलड के अंदर डालेंगे। सबसे पहले मैंने डाला है अनियन, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1/3 कप ऑफ अनियन और 1/3 कप ऑफ फाइनली चॉप्ड टमेटोज़ एंड 1/3 कप ऑफ फाइनली चॉप्ड कैरेट्स। और मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर फॉर द एक्स्ट्रा किक ऑफ प्रोटीन। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग अ वीगन लाइफस्टाइल यू कैन ऐड टोफू। कितना टोफू डालना है, उससे कितना न्यूट्रिशन वैल्यू हो जाएगा वो मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नींबू का रस और फ्रेशली ग्राउंडेड ब्लैक पेपर। अगर आपके पास वैसे भी पिसी हुई पड़ी है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी वक्त ही पीस के डालेंगे तो उसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं। साथ के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला, और हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो आप इसमें क्यूमिन पाउडर भी डाल सकते हैं। गिव अ जेंटल मिक्स टू ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड योर ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। दिस ब्रेकफास्ट इज़ फुल ऑफ फाइबर बिकॉज ऑफ ऑल द वेजीज वी हैव यूज्ड, और इसमें बहुत सारा प्रोटीन भी है बिकॉज ऑल द चना एंड पनीर वी हैव यूज्ड इन इट, एंड दिस इज़ अ परफेक्ट मील टू स्टार्ट योर डे। This one-serve salad is ready to be served, but in the end I am garnishing it with some mint and coriander chopped leaves, and for the extra crunch I am adding just 1 to 2 chopped almonds. And here this salad is ready. Let's make now this high protein vegetable vermicelli, जिसके लिए मैंने एक पैन में लिया है पानी और उसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और फिर मैं उसमें डाल रही हूँ रोस्टेड वर्मिसेली। रोस्टेड वर्मिसेली जो है वो भी अवेलेबल होती है मार्केट में, या आप दूसरी सिंपल भी ले सकते हैं और उसको हल्का सा पहले ड्राई रोस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। वर्मिसेली इज़ मेड ऑफ सूजी, या उसको सेमोलिना भी बोलते हैं, विच इज़ वेरी हाई इन कार्ब्स। तो अपने मील को बैलेंस करने के लिए हम उसमें प्रोटीन ऐड करेंगे। वर्मिसेली को बॉईल होने में तकरीबन 6 से 8 मिनट ही लगेंगे। आप उसको हाई फ्लेम पे रख के आराम से बॉईल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे वर्मिसेली जो है वो हमारे अच्छे से बॉईल हो गई है। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी।
स्ट्रेन करने के बाद आप इसको ठंडे पानी से 1 से 2 बार वॉश कर लीजिए ताकि वर्मिसेली हमारी और कुक ना हो जाए। अब मैं अपनी वर्मिसेली में डालने के लिए वेजीज चॉप कर रही हूँ, जैसे कि अनियंस एंड कैरेट्स। इसके अलावा मैं इसमें हमेशा पीस डालती हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद की और भी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ऑयल विच आई ऑलवेज यूज़ इन माई कुकिंग। सो हम 1 टीस्पून एवोकाडो ऑयल लेंगे और उसको हम पैन में डाल देंगे। हल्का सा जब वो गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे प्याज और उसको हम अच्छे से सौटे कर लेंगे। As you can see, the onions are translucent and now I'll add more veggies. तो मैं इसमें फ्रोज़न पीस डालूंगी। आप चाहें तो फ्रेश पीस का यूज़ भी कर सकते हैं। और साथ ही जो हमने कैरेट्स कट करी थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। 50 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड वाइट चना जाएगा इसके अंदर और साथ के साथ थोड़ा सा पनीर। अगर आप वीगन लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आप इसमें टोफू भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें डाली है 1 हरी मिर्च कटी हुई और नमक स्वाद के अनुसार। बस यही 2 स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं चाहिए होते हमें वर्मिसेली में। बस हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने बहुत ही कम ऑयल यूज़ किया है तो चांसेस होते हैं कि जो सब्जियां हैं वो पैन में लग जाए। तो फ्लेम को जो आप मीडियम लो रखना और इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल देना अगर आपको लगेगा कि सब्जियां जो है वो पैन में लग रही हैं। अब हम इसको कम से कम 8 से 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे और ये देखिए हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से कुक हो गई हैं। गिव देम अ गुड मिक्स अगैन एंड इफ़ यू फील जो आपकी सब्जियां हैं वो भी नहीं पकी हैं तो आप इसको 1 से 2 मिनट तक और हल्का सा पानी डाल के ढक के पका सकते हैं। तो आपकी सब्जियां जो है वो अच्छे से पक जाएंगी। Now I am adding that boiled vermicelli in it और हम अच्छे से vermicelli को सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे। Some days I also add 1 to teaspoon of ketchup in it। अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच चटनी भी डाल सकते हैं। अदरवाइज ऐसे भी ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। वेजिटेबल और वर्मिसेली को अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये देखिए हमारी हाई प्रोटीन वेजिटेबल वर्मिसेली बनके जो है वो तैयार है। सो देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपका हर मील जो है वो तकरीबन 20 से 30 ग्राम प्रोटीन के अंदर होना चाहिए। ये वाला मील भी आपका वैसे ही है और आपको इसी तरह के बैलेंस्ड मील्स खाने हैं ताकि आप अच्छे से हेल्दी वे से वेट लॉस कर सकें। तो आपको मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो दोनों कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ही अमेजिंग और यूनिक हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।